गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टेरो 1111। तो आ गई मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर कि आप उन्हें देखने में कैसे लगते हैं। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID SVN91 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप ये रीडिंग एक मोटिवेशंस के जैसा, एक गाइडेंस के जैसा लें। मेरे कमेंट बॉक्स में ना लिखिए, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे काम करें। रीडिंग सिर्फ मोटिवेशन एंड इनलाइटमेंट के लिए होती है, गाइडेंस के लिए होती है। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है किसी भी रीडर से। तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर कराएं, जिससे कि आप जो है कहीं भी स्टक ना रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जीवन में आगे बढ़े। जीवन रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। और जीवन में हील होने का भी सबसे बड़ा नाम है। हम जीवन में अपने वुंड्स पर काम करने आए हैं, खुद को हील करने आए हैं, खुद लेसन सीखने आए हैं। तो जो भी कुछ लाइफ में मिला है उसे एक्सेप्ट करें एंड डेफिनेटली उसे ग्रैटिट्यूड करते हुए इस जीवन के पथ पे आगे बढ़े, जीवन को सेलिब्रेट करके चलें। तो चलिए, इस सेलिब्रेशन में ही आपका सेलिब्रेशन हो जाए। मीन्स आपको वो कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं आपके पर्सन, भाई मुझे भी जानना है। ओह माय गॉड, ये कैसे देखते हैं आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी कैसे देखते हैं। ओ बाबा, ये क्या है आपकी एनर्जी जी, क्या एनर्जी है, कैसे देखते हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कैसे देखते हैं। स्पिरिट कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं, मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ बताएं स्पिरिट, प्लीज़। ओह माय गॉड, क्या है भाई उनकी नज़रों में तो आप ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 3 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देख लीजिए कैसे देखते हैं वो। उनकी नज़रों में देख सकते हैं आप एक ब्रेकिंग हार्ट हैं। वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपने जीवन में बहुत हार्ट ब्रेक देखे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत हार्ट ब्रेक देखे हैं और उस हार्ट ब्रेक के वजह से आप बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो मैं बता देना चाहती हूँ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। सारी एनर्जी है यहाँ एक्वेरियस से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ सबसे ज़्यादा जेमिनी लिब्रा में एक्वेरियस से स्ट्रॉन्ग है। वो आपको ऐसा देखते हैं कि जीवन में आपने हार्ट ब्रेक बहुत देखा है। ये देख सकते हैं, ये कार्ड देखिए। जीवन में आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग की है, चाहे वो जिस भी वजह से आपने सफरिंग की है, बहुत सफ़र किया है आपने, बहुत तकलीफ़ झेला है, बहुत पेनफुल सिचुएशंस को आपने देखा है, अपना हार्ट ब्रेक देखा है, बहुत कोमल हार्ट ब्रेक आप देख सकते हो। ऐसा पेनफुल एंडिंग ऐसा आपने बहुत जीवन में देखा है, बहुत पेनफुल एंडिंग देखी है आपने जीवन में। सफ़र आपने बहुत ज़्यादा किया है, स्ट्रगल आपने बहुत देखा है। आपके पर्सन यही देखते हैं कि आप जो हैं इतना एक्सपीरियंस, इतना लॉजिकल हैं। इसलिए हैं क्योंकि जीवन में आपने रियलिटी देखा है। जो रियलिटी आपको इस जीवन ने दिखाया है, बहुत आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है। जीवन में आपने दुख बहुत देखे हैं, तकलीफ़ें बहुत देखी है, बहुत सारी एंडिंग देखी है आपने। चाहे वो कोई भी एंडिंग हो, पेनफुल आपके लिए रही है। चाहे वो किसी का आपकी लाइफ से जाना हो, चाहे किसी का इस दुनिया से जाना हो, चाहे किसी का एक पेनफुल एंडिंग ज़रूर है, धोखा, तकलीफ़, सफ़र।
तो उसी सिचुएशन में आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल इंसान हो, और इसलिए लॉजिकल हो, पहले आप लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट थे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत दुलार करने वाले, सबके साथ अनकंडीशनल प्यार करने वाले। आपका एक मदरली नेचर रहा है, यानी काइंडनेस नेचर है। आप ह्यूमन बीइंग तो है ही, आप बच्चों से, बड़ों से, सबसे अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हैं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए, और ह्यूमैनिटी की वजह से आप अनकंडीशनल प्यार सबको आपने दिया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, यानी एनिमल स्पिरिट हो, या इस नेचर की हर एक चीज़ से आपने प्यार किया है, और हर एक चीज़ को आपने नॉरिशमेंट दिया है, हर एक चीज़ को आपने नॉरिश किया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करने में आपने बहुत पेन देखे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करने में आपने बहुत पेन देखे हैं, बहुत स्ट्रगल देखे हैं, लाइफ में बहुत सारी एंडिंग देखी है, बहुत कंपटीशन देखा है यहाँ तक पहुँचने में। अभी आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, पहले जैसे आप नहीं हैं, बहुत डिफरेंट है। आप बदल चुके हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत लॉजिकल हो चुके हैं, बहुत स्टेबल हो चुके हैं, एंड बहुत रियल इंसान हो गए हैं, रिसोर्सफुल इंसान हो गए हैं, एंड दूसरे के सपोर्टिव, डेफिनेटली आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो गए हैं। आप अपने लाइफ में अब जो है हर एक लेवल पे प्रोटेक्टेड हो गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो। आप इस जीवन के चक्र को अच्छे से समझकर आज आप जहाँ पर भी हैं बहुत स्टेबल हैं। तो ये कैसे देखते हैं अपने जीवन में? और कंपटीशन आपने बहुत सारे झेले हैं, बहुत सारी एंडिंग। आप बहुत इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल इंसान होते हुए भी जीवन में अप एंड डाउन बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे एंडिंग देखे हैं। आपका दिल जो कोमल, एक गुलाब के फूल के जैसा, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, आप बहुत काइंडनेस वाले इंसान हैं। इसी के वजह से दुनिया के थपेड़ों में, जिसको कह सकते हैं, दुनिया की जो रियलिटी है, दुनिया का जो लॉजिकल माइंडसेट है, उसमें आप बहुत हर्ट हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने भी आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हो इस रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल करवाया हो इस पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे आपको जो है नेवर एंडिंग स्टोरी आपकी लाइफ बन गई हो इस लव स्टोरी में, और इस पर्सन ने आपको बहुत पेनफुल एंडिंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार दिया है, कितनी बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि आज आप जो जिस भी पर्सनालिटी में आप हो, कहीं ना कहीं आप ब्लंट हो, आप डायरेक्ट हो गए हैं। आप जान चुके हैं कि आप ये चीज़ें जान चुके हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, उन चीज़ों को आप लेट गो कर देते हैं। अब आपको किसी को अपने लाइफ में नहीं रखना है, ख़त्म करो भाई। बहुत स्ट्रगल देख लिया और इतना एक्सपीरियंस लाइफ में हो चुका है, इतना हार्ट ब्रेक मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो जो आप अपना डिसीज़न लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, और चाहे ये रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी पर्सनल वर्ल्ड, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे डिसीज़न लेते हैं, और वो डिसीज़न आज आपके सही होते हैं। आज आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं क्योंकि आप लॉजिकल माइंडसेट से डिसीज़न लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे भी आप हो सकते हैं, ये पर्सन आपको बहुत इंटेलेक्चुअल एंड पढ़ा लिखा हुआ इंसान समझते हैं। वो समझते हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए घाई गड़बड़ी नहीं करते हैं, आप वही काम करते हैं जो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सही होता है, जो सही डिसीजन होता है, जो आपको सक्सेस दिला सकता है, वही करते हैं। क्योंकि आप बहुत सोचते हैं हर एक चीज़ के बारे में, बहुत कैलकुलेटिव हो चुके हैं, कैलकुलेटिव रिस्क समझते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बार बार कोई आपका दिल तोड़े, बार बार आप जो है हार्ट ब्रेक फील करें। तो आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप माइंड से बहुत शार्प हो चुके हैं,
बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, लॉजिक हो गया है आपका, एंड डेफिनेटली आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता। बहुत ब्लंट भी हैं, डायरेक्ट हैं, सामने से आप जो है बोलेंगे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन जो रियलिटी है आप रियलिटी पेश करेंगे। आपको कोई जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है मैनिपुलेट अगर करेगा तो आपके सामने पकड़ा जाएगा, इसीलिए मैनिपुलेशन आपके सामने नहीं चलेगी किसी की भी। ये पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप ने इस रिलेशनशिप में भी बहुत हार्ट ब्रेक देखे हैं, बहुत दुख हुआ है आपको रिलेशनशिप में भी, इस पर्सन ने भी दिया है। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अब जो चीज़ें आपको सर्व अब नहीं करती है, आप मूव ऑन कर लेंगे। आप मूव ऑन करने के स्टेजेस पे अब आ चुके हैं। पहले आप भले ही मूव ऑन नहीं करते होंगे, इसीलिए पेनफुल एंडिंग देखते होंगे। कोई भी आपको जो है कोई भी आपको हर्ट करके चला जाता था, लेकिन अब आपने जान लिया है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को आप खुद ही छोड़ दें। जो आपके इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है आप उसे छोड़ देंगे। जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, मेंटल एंजाइटी क्रिएट करेगा, मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन में आपको डालेगा, आपको जो है डिप्रेस फील कराएगा, आप जो है उन चीज़ों को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। आप उस इंसान को भी छोड़ देंगे, चाहे ये पर्सन ही क्यों ना हो, और आपने इन्हें छोड़ भी दिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे लोग रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जो लोग XYZ के लिए भी देख रहे होंगे, तो आपने इन्हें छोड़ दिया होगा, या नो कांटेक्ट होगा, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने हार्ट ब्रेक देखा है, आपने हार्ट ब्रेक देखा है। ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि इस दुनिया ने जितना आपको दुख दिया, आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए। आपने अपनी सेल्फ पे काम किया है। आपने पहले आप लोगों को देते थे, पहले आप लोगों को अपनी एनर्जी और टाइम देते थे। इस रिश्ते में भी आपने टाइम और एनर्जी बहुत इन्वेस्ट किया होगा, इनकी वैल्यूज़ आपने बहुत की होगी, बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इस पर्सन को के लिए आप रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखा होगा। फिर भी इस रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन को बहुत दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना कंपैशन दिया है, अपना जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया होगा। हर एक लेवल पे आपने इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया, आपने इस पर्सन को दिया है, और सबको आप देते होंगे, क्योंकि ये पेंटिकल के कार्ड है। आपका काम है गिवर, आप जो हैं आप में एक जेनरॉसिटी है, आप लोगों को देना जानते हैं और हर एक लेवल पे देना चाहते हैं, क्योंकि आप में एक काइंडनेस, एक मदरली नेचर है, एक फादरली नेचर है, सभी चीज़ों के लिए है, चाहे वो नेचर के प्रति हो, एनिमल स्पिरिट के प्रति हो, या फिर ह्यूमन बीइंग के प्रति हो। आप देना जानते हैं, लाइक अ गॉडेस लक्ष्मी होती है जो सिर्फ देना जानती है। चाहे वो आप उनसे कुछ भी मांग ले, प्यार मांगे तो प्यार देंगी, धन मांगेंगे तो धन देगी, संतुष्टि मांगेंगे तो संतुष्टि देंगी, जन मांगेंगे तो वो जन देने वाली है, धन देने वाली है, मतलब बोलते हैं ना हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, वो सब कुछ देने वाली है। जो मांग के आप देखिए उनसे, वो देना जानती है, लेना नहीं जानती है। वैसी ही आपकी एनर्जी है, आपने भी इस पर्सन को भी दिया है, एंड हर एक इंसान के साथ आपका रिलेशन यही रहा है कि आपने उस रिश्ते पे वर्क किया, आपने हर चीज़ के लिए गिवर वाली आपकी एनर्जी रही है। आपने बहुत हार्डवर्क किया है, क्योंकि आपको पता है कि इस मेंटल एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन या फिर इमोशनल डिप्रेशन से कैसे निकलना है। चाहे ये डिप्रेशन या मेंटल एंजाइटी इस पर्सन ने दिया हो रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपको किसी ने भी दिया हो, आप इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स जो है रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे होंगे, काम को लेकर सोच रहे होंगे, पर्सनल लाइफ को लेकर सोच रहे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सोच रहे होंगे, लेकिन आपने मेहनत किया है, आपने जो है
दुनियादारी सीख लिए। एक तरह से ये कहेंगे कि आपने दुनिया के नियम कानून जान लिया है। आपने ये जाना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी स्ट्रांग होती है, कितना इफ़ेक्ट डालता है आपके जीवन पे, कितना इफ़ेक्ट डालता है आपके मेंटल हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ पे, कितनी प्रैक्टिकलिटी आपके दिल में कितना भी प्यार हो, अगर ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले गए, फोर्थ पार्टी में चले गए, वहाँ से आपको मूव ऑन होने में, इस पर्सन से मूव ऑन होने में कितना टाइम लगता है। एक मूव ऑन होने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि हम दिल से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, हम माइंड से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग गुस्से को रख के मूव ऑन होते हैं, कुछ लोग जेलस रख के मूव ऑन होते हैं, कुछ लोग गाली दे देकर मूव ऑन होते हैं, यानी अपने पर्सन को 100 गाली दे देकर हर दिन गाली देते हैं, मूव ऑन होते हैं। कुछ लोग रो रो कर मूव ऑन होते हैं, कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को गाली दे देकर मूव ऑन होते हैं। मैं बहुत सारी, कभी भी फॉरगिव करके कोई मूव ऑन नहीं होता, कभी भी कोई फॉरगिवनेस उसको देकर, खुद को देकर मूव ऑन नहीं होता। और जो लोग होते हैं कि सामने वाले को भी फॉरगिव कर दो, मान लो कि वो एक लेसन के जैसा था आपके लाइफ में, लेसन दे दिया, आपको लेसन मिल गया, उसे भी माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, और बस हिसाब किताब बराबर करो भाई, आगे लेके नहीं जाना है। दिल से भी दिमाग से भी निकाल डालो, माफ़ कर दो उसको, पहले खुद को माफ़ करो, फॉरगिवनेस दो, बाद में उसे माफ़ कर दो। लेकिन ये कोई नहीं करता है। यही वजह होता है कि वो एनर्जी जो है स्टक रहती है आपके। आप जब तक फुल्ली रूप से मूव ऑन नहीं होते हैं, तब तक आपका लाइफ जो है वही चीज़ें मैनिफेस्ट करती रहती है। आप वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाती है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप ही हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप धोखा, आप जेलस, आप छोड़ना जोड़ना, यही एनर्जी मैनिफेस्ट करते हैं, यानी निगेटिव एनर्जी ही मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड रखिए। आपके ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन हो गए, आप बहुत जल्दी जो है अपने जीवन में जो चीज़ें छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप एक हार्ड वर्क पर्सनालिटी हैं। आपको पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप हर एक चीज़ पे काम करते हैं, जो आपने ठान लिया उसके ऊपर आप काम करके ही रहेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो या फिर आपका पर्सनल काम हो या इंटरनल वर्क हो। इंटरनल वर्क का मतलब है आप खुद के ऊपर फोकस रखेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद का कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने इमोशन एंड अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये सब आप करते हैं। ये इंटरनल वर्क होता है जो आप करते हैं। पर्सनल वर्क मीन्स आप अपने हॉबीज़ के ऊपर, अपने कामों के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपने रिलेशनशिप, जो दूसरे रिलेशनशिप है वहाँ वर्क करेंगे, कि जिससे आप इन निगेटिविटी से बाहर निकल सकें। तो निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप काम करते हैं, वहाँ भी आप बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती है। तो ये पर्सन आपको यही देखते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं। यही वजह है कि आज आप अपने लाइफ में उस मुकाम पर हैं, और बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारे कंपटीशन देखे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे आपने स्ट्रगल देखे हैं, कंपटीशन देखे हैं, फिर भी आपने लर्न करना कभी नहीं छोड़ा। फिर भी आपने हमेशा कंटिन्यूसली जो होता है एनर्जी आगे बढ़ने की, वो कभी भी आपने नहीं छोड़ा। आप हमेशा जो है एक लर्नर के जैसा आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और आज आप एक प्री एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, जो ये बताती है कि आज आप अपनी लाइफ में हर एक वे में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, स्टेबल हैं आप, एंड रिसोर्सफुल है, प्रोडक्टिविटी है आप में। आज आप मेंटल क्लियरिटी है आपके पास, इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके पास, एंड डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो सकते हैं। एंड लाइफ में आप पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वहाँ आपके पास हर एक लेवल का प्रोटेक्शन भी है, सिक्योरिटी भी है, एंड आप स्टेबल है, ग्राउंडेड हैं, रिसोर्सफुल हैं, ऑर्गेनाइज है, आप ऑर्गेनाइज है। तो आपकी पर्सन आपको ऑर्गेनाइज देखते हैं, रिसोर्सफुल देखते हैं, स्टेबल देखते हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाला देखते हैं, कि आज आपकी पर्सनालिटी
जो है एक वाइफी और हस्बैंड जैसी हो गई है और लाइफ में बहुत स्टेबल हो गई है। मीन्स आप किसी को भी अपनी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो आपका फिज़िकली फीचर देखकर अट्रैक्ट हों, या फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन देख के अट्रैक्ट हों, या फिर आपके टैलेंट को देखकर अट्रैक्ट हों, या आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की क्लियरिटी को देखकर लोग अट्रैक्ट हो। यानी कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे जितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्योंकि आपके पास सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। एक्सपीरियंस पर्सन है भाई, एक्सपीरियंस पर्सन को सब अपनाना चाहता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल है। एक्सपीरियंस पर्सन सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि लाइफ के मेजर लेसन सीख कर वो आगे बढ़ते हैं। तो आप एनर्जेटिक लेवल पे भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इमोशनल लेवल पे भी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली आप जो हैं फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल लेवल पे भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपको स्टार के जैसा दिखते हैं, एक हीलिंग वाइब्स लोगों को नज़र आती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक अ स्टार है आप उनके जीवन में स्टार है। जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, चाहे प्रोफेशनल वर्ल्ड के लोग हों, पर्सनल वर्ल्ड के लोग हों, लोग आपको स्टार मानते हैं और ये पर्सन भी आपको स्टार जैसा देखते हैं। आपके सोशल मीडिया फ़ैन हो सकते हैं, या आपके पॉपुलैरिटी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, या फिर आप में एक हीलर की क्वालिटी है। आप हीलिंग जो है बहुत अच्छा आपके साथ, मतलब लोग काम कूल एंड हील फील करते हैं। ये पर्सन आप इस पर्सन के नज़रों में आप स्टार जैसे, ये पर्सन आपको स्टार लाइक देखते हैं। ये पर्सन जो है आपको हर एक लेवल पे स्टेबल देखते हैं। मैंने वो बता दिया कि आप में वो क्या स्टेबिलिटी है, कैसे देखते हैं। तो चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे आप काम कूल एंड डेफिनेटली स्टार हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप जो है स्टार हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या फिर इमोशनली लेवल पे आप एक एज अ हीलर के जैसे हैं, एज अ स्टार ये देखते हैं, या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, या फिर आपके लाइफ में हर एक चीज़ जो है ऑल इज़ वेल होगा। इसीलिए पर्सन आपको लाइक अ स्टार देखते हैं। तो आप उनके लाइफ में एक स्टार हैं, और जो भी एक्सपीरियंस के वजह से हुए हैं, हार्ट ब्रेक के वजह से हुए हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है जिसके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि अवेकनिंग सबकी होती नहीं है, और जिसकी हो जाती है वो दूसरों के हो जाते हैं। यानी कि दूसरे जो है आपसे इंस्पायर होते हैं, दूसरे आपसे मोटिवेट होते हैं, एंड दूसरे आपसे हील होते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो इसको थोड़ा बड़ी फैमिली तो बनाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने से घबराइए मत। एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैं मेहनत करती हूँ तो आपको बस एक लाइक का बटन दबाना होता है, जिससे कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सके, क्लेम कर सके। तो क्लेम करने के लिए रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो ये करने में कंजूसी कभी ना करें। जिस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक रुके। गॉड ब्लेस यू एज अ हीलर, कि आपकी सारी विशेज़ जो है फुलफ़िल हो जाए, एंड आई लव यू, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं आप। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।